फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज़ है, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सोच रहे हो आप, क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। क्या एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी। आपकी एनर्जीज़ की अगर बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है। हाँ, तो पेंटिकल्स में हमारे पास सिर्फ कैप्रिकॉन मकर राशि नहीं है, बाकी सब राशियाँ यहाँ पर हैं। जो प्रोमिनेंटली है वो वर्गो, कन्या राशि, वृषभ राशि, टॉरस यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। एंड अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 8 की वाइब्रेशन है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 88 की एनर्जीज आई हैं। आपके लिए अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है, या फिर कह लीजिए पिछले 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे हों। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग और काफ़ी चैलेंजिंग टाइम आपने देखा है। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें अदरवाइज़ तो डेफिनेटली किसी तरह का विजडम गेन करते नज़र आए, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। बहुत समय से आप एक आइसोलेटेड एनर्जीज में रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए, जहाँ आपने ओवर थिंकिंग की है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा आपने ओवर एनालिसिस वाली एनर्जी है, जहाँ पर हर चीज़ को समझने का प्रयास किया कि किसकी क्या गलती थी, कहाँ आपके एक्शंस गलत हुए, या कहाँ आपके पार्टनर या उनकी फैमिली की तरफ से चीज़ें आई। तो बहुत समय आपने लिया है इस वेटिंग एनर्जीज़ में। बहुत समय से आप फरवरी से भी हो सकता है वेट कर रहे हो, पिछले 2 महीनों से कर रहे हो वेट। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आपको बहुत समय हो गया है सिर्फ अपने पार्टनर का वेट करते हुए। इमोशनली बहुत हर्ट रहते हो, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हो, काफ़ी ट्रैप्ड रहे हो आप। मतलब एक ऐसी स्टक सी एनर्जीज़ में आप चले गए थे जहाँ सब कुछ जैसे ज़िंदगी थम सी गई थी, सब कुछ रुक सा गया था, और अंदर ही अंदर एक घुटन, एक सप्रेशन, काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी तकलीफ़ जो भी हुआ है, जो आपके पार्टनर या उनसे जुड़े लोगों ने आपका दिल दुखाया है, जिस तरह से वो आपसे दूरियां बना गए बिना किसी मतलब कुछ भी, उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा कि आप किस तरह से, आप पर क्या बीतेगी। तो वो जो एनर्जीज़ है ना, जिस दर्द से आप गुजरे हैं, जहाँ आपने अपने पार्टनर को अपने से दूर जाते देखा, वो चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी को कहीं तो रोक के छोड़ दिया था। बहुत दर्द से आप गुजरे हैं, जहाँ पर आप रोज़ यही सोचते थे कि शायद आज वो कुछ बात करेंगे, कुछ अप्रोच करेंगे, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरह से हिंट देंगे, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू दें, लेकिन कुछ तो कहेंगे। लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी चीज़ें नहीं आई। आपको वही लगा कि इतना कुछ करने के बाद एक इंसान, इतना प्यार, इतना साथ देने के बाद भी इतना सेल्फिश होकर कैसे एक इंसान किसी से दूर जा सकता है। वो प्यार था या नहीं था, क्या था वो। तो वो सोच बहुत रही है आपकी, जहाँ पर इस समय एक ऐसी एनर्जीज़ में आप आ रहे हो जहाँ आप थोड़ा सा खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ, जहाँ जैसे आप अपनी लाइफ का वापस से कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हो, किसी तरह का विजडम, किसी तरह की क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। और बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हो, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी हो गए हो, बहुत शांत हो गए होगे, बहुत ठहराव आ गया होगा आप में। और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए। किसी तरह के सामाजिक दायरे हो सकते हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ कुंडलियाँ नहीं मैच की, कुछ ऐसा कोई फैक्टर आ गया हो, या बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ऑर्थोडॉक्स हैं। कुछ तो चीज़ें हुई हैं जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हुआ है। आपकी गलती ना होते हुए भी आपको बहुत सफरिंग से गुजरना पड़ा है, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरे हैं। लेकिन आपने कभी भी इतने दर्द में भी आपने कभी भी उस तरह से बिहेव नहीं किया कि आप कुछ ड्रामा क्रिएट कर दें उनकी लाइफ में। आपने खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ किया। एक समय आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बनाने की, लेकिन उसके बाद आपने जैसे खुद को पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ कर दिया। और अभी एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप जैसे भारी मन से, लेकिन हाँ थोड़ा दूरियाँ बना रहे हो,
एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सफरिंग से, डिप्रेशन से, पेन से बाहर निकलना चाहते हो। थोड़ी सी कह लीजिए उस तरह की एनर्जी जहाँ पर आपको लग रहा है पता नहीं आपके पार्टनर लौटेंगे नहीं लौटेंगे यहाँ वापस। आपने हमेशा उनके जीवन में खुशियाँ भरी हैं, हर तरह से कंप्लीशन लाए हो, लेकिन आपके साथ सही न्याय नहीं हुआ है, एक जस्टिस नहीं मिला, सिर्फ सफरिंग मिली है, सिर्फ वेटिंग एनर्जी मिली है, सिर्फ चैलेंजेस मिले हैं आपको जो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे जिस तरह के आप पर्सन हैं। अब आगे निकलते नज़र आ रहे हो एंड यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी कि जहाँ पर आपके पार्टनर इस समय आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप कर रहे हैं और वो आपके साथ वापस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जैसे उनको किसी तरह का रियलाइजेशन यहाँ होता नज़र आ रहा है। तो एक बट आप अभी अप्रोच करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे हो। आप अपनी दुनिया में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो कि फाइनली जो सफरिंग का लूप है उसे ब्रेक करते नज़र आ रहे हो। काफ़ी डिफ़िकल्ट साइकिल आपने देखी है, 8 महीने भी हो सकता है जो ये एक चैलेंजिंग फेज़ आपने देखा हो, जिसमें मतलब आपको पूरी तरह से इन जितना भी सेपरेशन हो उसने पूरी तरह से आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा। मतलब लाइफ में उस तरह की सिचुएशन या उस तरह का डिप्रेशन या चैलेंजेस आपने नहीं देखे होंगे जिस तरह का एहसास या जिस तरह का डैमेज आपके पार्टनर ने आपको कर दिया। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको अंदर से तोड़ गई हैं। चलिए देखते हैं, बट आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर खुशियाँ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही हैं, कंप्लीशन आता नज़र आ रहा है। बट हाँ, आपको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा है, जहाँ खुद ही सवाल करके खुद ही उसके जवाब ढूंढने वाली बात होती है ना कि क्यों हुआ, क्या हुआ। उस एनर्जी में आप बहुत रहे हैं। इनोसेंट होते हुए भी जो किसी के साथ गलत हो जाए वो वाली एक एनर्जी है। प्योरिटी से, ऑनेस्ट एफर्ट, कमिटमेंट, हर तरह से साथ देने पर भी आपके साथ गलत हो गया। बट आपकी लाइफ में अभी आने वाले समय में खुशियाँ आती नज़र आ रही हैं। पॉजिटिव यही है, सफरिंग एंड हो रही है आपकी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है, उनकी क्या एनर्जीज़ है आपको इतना सफरिंग देने के बाद, वो किस एनर्जी में है आपके लिए। हर्ट एंड हर्ट, सफरिंग से गुजर रहे हैं, ये भी रियलाइजेशन है। आ गया ये कार्ड, आना ही था। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी। डेथ, ये भी बार बार इस डेक से दिख रहा था, आ गया ये भी। सो क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। अगर राशियों की बात की जाए तो पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है, वॉन्ड्स है। हाँ, तो यहाँ पर कप्स नहीं है, वाटर एलिमेंट मिसिंग है यहाँ पर। तो कैंसर, स्कॉर्पियो तो आ गया है, कैंसर और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है यहाँ पर, और कैंसर नहीं है। कर्क और मीन राशि नहीं आए हैं, बाकी सब राशियाँ यहाँ पर हैं। जो स्ट्रांगली है, लियो बहुत स्ट्रांगली आया है, सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंटली है, और यहाँ पर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है। अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है, यहाँ 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर हाँ 3 की वाइब्रेशन है। तो डेफिनेटली लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में, बट उन चीज़ों से फाइनली आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। हो सकता है मार्च मंथ से या पिछले 3 महीनों से आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, या पिछले 3 दिन 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा समय की एनर्जीज लग रही है कि काफ़ी समय से आप एक सफरिंग से गुजर रहे हो। ये 3 दिन या अभी की कोई बात नहीं है, काफ़ी लंबे समय में आपने एक सफरिंग देखी है, बहुत आइसोलेटेड रहे हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्च मंथ या पिछले 3 महीने से आप एक सफरिंग से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट्स की भी बात कर लें तो यहाँ P है, A, G, N, T, C, L, S, K, F, E, S, Q, U, E, W, A, U, N, D, T, ये सब हैं। और देखते हैं
कोई नंबर आपके लिए आना चाहता है 5, तो एक बार और करेंगे, कार्ड से अटक गया था 4, तो 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आने वाले 4 दिन 4 हफ्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। और कौन से इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के, देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट का मन है तो कमेंट कीजिए, क्लेम करना है तो क्लेम कीजिए। जैसे भी आप मेरा साथ दे सकते हैं तो प्लीज़ अपना साथ, अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। चलिए, आपके पार्टनर के और इनिशियल्स क्या हो सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर QAJENCHKFRHVAQXWNDTKXHKQTBGWFQKNIILTMX, ये सब भी BH बोला मैंने शायद, तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। सो क्या एनर्जीज हैं, किसी तरह की एंडिंग्स, किसी तरह की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है इनकी लाइफ। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए अंदर से इंटरनली टूट रहे हैं ये, काफ़ी इमोशनली हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है इनकी लाइफ में इस समय। बहुत लोगों ने जैसे इनको डैमेज किया है, किसी तरह का धोखा, पीठ पर वार वाली एक एनर्जी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टक है, समझ नहीं पा रहे किस दिशा में जाए। आपको और बाकी लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, अपने एक्शंस और आपके एक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, अपने पास के डिसीजंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है यहाँ, काफ़ी ज़्यादा किसी तरह का पछतावा होता नज़र आ रहा है, किसी तरह की सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय। और जो ये पास्ट में आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए, इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए, जहाँ आपका हाथ थामना चाहिए था इनको, जहाँ आपका हाथ थामकर आपके सपोर्ट में इनको खड़े होना चाहिए था, जिस तरह से आपने हमेशा इनका साथ दिया है, इनकी हिम्मत बनकर आप रहे हैं, इनको वही समझ आ रहा है कि जहाँ आपको ज़रूरत थी इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, बहुत बुरी तरह से तोड़कर बिखेरा है। आपने जितनी भी कोशिशें की इन्होंने सब चीज़ों पर पानी फेर दिया। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये जो एंडिंग आई हैं वो इनके एक्शन, इनके एफर्ट्स ना लेने की वजह से है, क्योंकि आप अपनी तरफ से हर तरह से इनके लिए थे, हर तरह से आप हर एक्शन के लिए रेडी थे, इनके लिए हर तरह से इनके सपोर्ट में थे, बट ये कंफ्यूज्ड हो गए। तो जहाँ आप लोगों के बीच में चैलेंजिंग टाइम आया, जहाँ पर इनको आपकी तरफ बढ़ना था, इन्होंने आपको ना चुनकर ये बाकी लोगों की तरफ चले गए। अभी उसी चीज़ का रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद को ब्लॉक कर दिया हो आपसे, एक ऑफिशियल वे में भी हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर अपने आप को इतना क्लोज ऑफ कर दिया हो कि ये कुछ आपको बता ही नहीं रहे हो। आप हर्ट होते रहो, आप रोते रहो, आप परेशान होते रहो, आप पूछते रहो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहना है। तो इन्होंने ना खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया था, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि आपके लिए कोई स्टैंड ना लेना पड़े, आपके लिए कोई एक्शन ना लेना पड़े, या इस रिश्ते के लिए जो इनको जो एफर्ट्स डालने चाहिए, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो इनकी जिम्मेदारी है, उसे निभाने के लिए जैसे तैयार नहीं हो रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा किसी ने या तो मैनिपुलेट कर दिया था, या ये एक इंडिसीजन में चले गए थे जहाँ पर आपके साथ इन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा था, जहाँ इनको बहुत ज़्यादा कुछ और चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा चांसेस है पैसा या कुछ और, इमेज या परिवार, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, करियर इनका, कि वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस समय इनको लगने लगी कि इन्होंने आपसे स्टेप बैक करा है, इन्होंने ये पीछे हटे हैं, पीछे कदम हटाए हैं इन्होंने आपसे, और उस चीज़ ने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। तो इस समय ये अपने पास्ट के एक्शन का बहुत रिग्रेट कर रहे हैं और सफरिंग से गुजर रहे हैं। अब अपने आप को कैसे तैयार करें, कैसे आपको अप्रोच करें, किस तरह से आपका सामना करेंगे, आपको फेस करेंगे, अपने में हिम्मत बटोरते नज़र आ रहे हैं। बहुत समय लिया है इन्होंने, एक पॉज की एनर्जीज़ में आपका रिश्ता बहुत समय से होगा, जहाँ पर ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, जहाँ ये कुछ आपको अपने बारे में कुछ भी पता नहीं लगने दे रहे होंगे। बहुत ज़्यादा कह लीजिए सेल्फिश पर्सन रहे हैं आपके पार्टनर, जिन्होंने आपके इमोशंस की, आपके प्यार की, आपकी इनोसेंस की कद्र नहीं की। एकदम बेरहमी से कहेंगे, हार्टलेस वे में इन्होंने आपको डैमेज करना
इजी ऑप्शन समझा कि इनकी इमेज, इनकी चीज़ें नहीं ख़राब होनी चाहिए। और वहीं पर अभी किसी तरह के फिनेंशियल इमेज, सोसाइटी, परिवार, रिश्तेदार, कहीं ना कहीं इनको कुछ लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। किसी तरह के धोखे या किसी तरह की कुछ चीटिंग हुई है इनकी लाइफ में, जहाँ पर ये अब आपकी अहमियत समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत कंपेयर कर पा रहे हैं, पास्ट की यादों से नहीं निकल पा रहे। अब सारी बातें इनको इस समय याद आ रही हैं, जो आपकी मिन्नतें आपने की हैं, जो आपने इनका साथ निभाया है, जो आप इनके लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, या जो इन्होंने आपके साथ गलत किया। सब चीज़ें इस समय समझ आ रही हैं इनको। आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। जिस तरह से आपने इनको कंप्लीट किया था, या जिस तरह से आप इनमें एक अलग तरह की उमंग भरते होगे, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस इनमें आता होगा उस समय कि ये हर चीज़ कर सकते हैं। मोटिवेट करते होगे आप, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हो सकती हैं आप इनके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में लेकर आते थे। तो वो सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ एक अलग तरह की हीलिंग महसूस करते थे। बहुत भुलाने की कोशिश की इन्होंने आपको, बहुत दायरे बनाने की कोशिश की इन्होंने, अभी भी काम में उलझा कर रख रहे हैं, लेकिन काफ़ी इमोशनली डिप्रेशन है जहाँ आपको बुला नहीं पा रहे हैं ये। और अपने किए हुए हर एक एक्शन का पल पल इनके सामने आता है, वो जो भी इन्होंने किया है। तो अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इस रिश्ते को पूरी तरह से इन्होंने बिखेर कर रख दिया है, सब कुछ ख़त्म करके छोड़ दिया इन्होंने, कुछ अपने मतलबी रीज़न से उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? यहाँ से नहीं, यहाँ से क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको कम्युनिकेट करना है, वही कि कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें। इन्होंने पास में जो भी किया है आपके साथ, अप्रोच कैसे करें, अब उसी उधेड़-बुन में है। आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत जल्द आप इनकी तरफ से कुछ एक्शन रिसीव कर सकते हैं। एक नई बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, बट एक कम्युनिकेशन बहुत जल्द आप रिसीव करेंगे। किसी तरह का ऑफर, किसी तरह का कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आता नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? वही है जो इन्होंने दूरियां बना ली, जो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। अपनी ही कंफर्ट में, अपने ही आराम में इनको सब चीज़ें चाहिए थी, इनकी सुख सुविधा, इनका सुकून, इनकी खुशियाँ। जो स्टक एनर्जीज़ में रहे हैं ना, जो ये अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकल रहे थे, अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा ये पूरी तरह से इन्होंने रिश्ते को पॉज में डाल दिया था। लोगों के इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट अभी ये अपनी खुशियों के लिए सोचते नज़र आ रहे हैं, जो पास्ट में ये उन दायरों से बाहर नहीं निकलना चाहते थे आपके लिए। स्ट्रेंथ क्यों आया है? डेथ, जो इन्होंने इस रिश्ते को एंड किया है, अब एक नई शुरुआत करने के लिए अपने अंदर वो हिम्मत, वो करेज लाते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है। और इनको पता है कि बहुत तरह के चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़ेंगे। बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, चाहे पास्ट में ना भी हों, बट एट प्रेजेंट बहुत लोगों की नज़रें आप लोगों के ऊपर हो सकती हैं, इस रिश्ते पर हो सकती हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते आप दोनों एक हों। आपके अगेंस्ट होंगे बहुत सारे लोग, बट ये एक न्याय लाना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इनको, पछतावा है, शर्मिंदगी है कि इन्होंने क्यों आपके साथ गलत कर दिया। तो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। जस्टिस आता नज़र आ रहा है। एक नई शुरुआत डेफिनेटली यहाँ करना चाहते हैं, अपने में स्ट्रेंथ लाकर एक जस्टिस देना चाहते हैं। इनको पता है कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सोच विचार किया है इन्होंने, काफ़ी समय लिया है। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है, बट इन्हें काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी लाइफ में डेफिनेटली किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं यहाँ पर, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स, कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, कुछ चीज़ों की को इन्होंने रिलीज़ किया है, कुछ नई शुरुआत यहाँ पर है। क्योंकि डेथ आ गया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, तो कुछ चीज़ों को इन्होंने ख़त्म किया है या इनकी लाइफ से कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, जैसे लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं इनको। आप में और बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते नज़र आ रहे हैं। हर एनर्जी में वही है कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। आप कैसे थे, बाकी लोग कैसे हैं, आप किस तरह से इनके साथ देते थे, बाकी लोग किस तरह से इनसे डिमांड कर रहे हैं, किस तरह से इनको ट्रैप कर रहे हैं।
तो बहुत ज़्यादा ही इस समय किसी तरह की सफरिंग है, किसी तरह का ट्रैप है, जहाँ बहुत ज़्यादा इनको अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है, जहाँ पर इन्होंने आपका साथ ना देकर आपसे दूरियां बनाना बेहतर ऑप्शन अपने लिए समझा था ना, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। कुछ ना कुछ चीज़ों में इंटरनली बहुत ज़्यादा सफरिंग है, चाहे सामने से ये किसी को ना दिखा रहे हो कि ये इतना ज़्यादा अंदर से बिखराव से गुजर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लिए हर्ट हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट है यहाँ पर। टू ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है? बहुत ज़्यादा जगल किया है इन्होंने आपको बाकी चीज़ों में, आप सही हो नहीं हो, इनके फ्यूचर में कैसा रहेगा, बहुत ओवर थिंक करते होंगे। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर वाली एनर्जी हो सकती है, जो हर चीज़ के बारे में 50 चीज़ें सोचना, मतलब इतना हद बार सोच लेना कि फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाना, वो बहुत रहा है। क्योंकि यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब हर चीज़ को या तो अपने हिसाब से हर चीज़ को बैलेंस करने के चक्कर में इन्होंने सारी चीज़ें ख़राब कर दी। तो इस समय इनको समझ आ रहा है कि एक बैलेंस लाना पड़ेगा इन्हें। आपको भुला नहीं पा रहे हैं, चाहे जितनी कोशिशें कर ले, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक अलग सी वैल्यू है, एक अलग स्थान है इनके जीवन में, जिसे ये चाह कर भी नहीं भुला पाते। तो अब उन मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं। किसी तरह का फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, अगर मदर या कोई और फीमेल एनर्जी जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी स्टक रहे हैं, बट अभी जगलिंग से बाहर निकलेंगे। ये जगलिंग से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। बहुत जगल एट प्रेजेंट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरी ओवर थिंकिंग खत्म हो गई है, बट अभी अगर सिर्फ पहले आपके लिए अगेंस्ट सोच थी, तो अब ये आपके लिए फेवर में भी सोचते नज़र आ रहे हैं। जहाँ इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ लोगों की असलियत आ रही है सामने, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही कि जहाँ ये अब उस तरह का कंपैरिजन कर पा रही कि जहाँ आपकी सिर्फ खामियां ना देखकर आप में जो प्लस पॉइंट्स थे, जो आप में खूबियाँ थी, जो आपने इनका साथ दिया है, उन चीज़ों को भी अब याद करते नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं इस समय आपको, नॉन स्टॉप आपकी हर जानकारी रख रहे हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं। आपकी फ़ोटोज़, आपकी चैट्स, आपकी बातें सब इनके दिल दिमाग में हावी हैं इस समय। आप पूरी तरह से इनके दिल दिमाग पर जैसे आपने कब्ज़ा किया हुआ है, हावी हो आप। बहुत ओवर थिंकिंग है कि इन्हें अब जैसे एक इनसिक्योरिटी हो रही है कि चीज़ें पूरी तरह से बिखर रही हैं, कुछ सभी खत्म होता जा रहा है कि कुछ एक्शन कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी यहाँ पर है एंड आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। वही इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है यहाँ पर। बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। ये आप जिस भी तरह से अपनी दुनिया में, या तो आप मूव ऑन कर रहे हो, कुछ चीज़ों से इनको आभास हो रहा है, या इंटरनली इनको कुछ ऐसी चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एक वेटिंग एनर्जीज में डेफिनेटली है एंड स्टॉकिंग अगेन, बहुत ज़्यादा आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, बहुत जल्द आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये अब रह नहीं पा रहे हैं। अभी इन्हें ये जो दूरियां हैं इन्हें ख़त्म करना है। बहुत समय ले लिया है इन्होंने, लेकिन अब इन्हें लग रहा है वो इट्स हाई टाइम वाली एनर्जी होती है ना, कि अब एक्शन नहीं लिया तो अभी नहीं तो कभी नहीं, वो वाली एनर्जीज ये महसूस कर पा रहे हैं। तो ये आपकी तरफ लौटेंगे अगर आप ये मूव ऑन कर रहे हो, कि फाइनली आप रिलीज़ करते नज़र आ रहे हो, लेट गो करते नज़र आ रहे हो, ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, अपने में स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं। फैमिली या परिवार जिसको भी फेस करना है उसके लिए खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं। सन क्यों आया है? सन क्या बताना चाहता है? आप इनकी डेस्टिनी में हो, आप ही इनका कंप्लीशन हो, आप ही इनकी खुशियाँ हो। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी, रिकन्सिलेशन की एनर्जी, जिस तरह से आपने साथ दिया था, बहुत इमोशनली आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे होगे, बहुत ज़्यादा आपने इनको हर तरह से इनका ख्याल रखा होगा, उन चीज़ों को बहुत सोचते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। आपके उस प्यार के लिए, आपके उस इमोशंस के लिए, उस केयर के लिए बहुत ज़्यादा एक डीप क्रेविंग है इस समय। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये आने वाले 10 दिन में भी वापस आपको अप्रोच करें, कुछ चीज़ें रीस्टार्ट हों। भाग्य, डेस्टिनी आपका साथ देता नज़र आ रहा है यहाँ। जो स्टक एनर्जीज़ में ये चले गए थे ना, वहाँ से एक एक्शन वाली एनर्जीज़, एक बदलाव से आ रहा है आपके रिश्ते में। जो स्टक एनर्जीज से बाहर निकल रहे हो आप लोग।
डेथ क्यों आया है? जो इन्होंने रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, सब एंड कर दिया ना, उसी चीज़ का सफरिंग या उस चीज़ का एहसास कराया जा रहा है डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से। इन्हें अपने किए एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है। इन्होंने जो इस रिश्ते को पूरी तरह से दफन कर दिया था, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, वहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। एक न्याय आता नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। जो आपके साथ अन्याय हुआ है, जो गलत हुआ है, वहाँ पर एक मेजर डिवाइन इंटरवेंशन है, जहाँ ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपकी तरफ वापस से वो अट्रैक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है, आपके लिए होपफुल होते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते के लिए होपफुल हो रहे हैं। ये जो एक सेपरेशन में चले गए थे, एक सफरिंग वाले लूप में चले गए थे, जहाँ ये कुछ भी आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। 10 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। एक सेलिब्रेशन टाइम बहुत जल्द आने वाला है आपकी लाइफ में। सक्सेस, एक ग्रोथ की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है, कंप्लीशन की तरफ आप जा रहे हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट आने वाला है। जो भी इन्होंने पास में गलत किया है, जिन भी लोगों की वजह से, तो अब उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और आपके साथ ही एक सक्सेसफुल वे में इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो आने वाले 10 दिन, अगेन 10 नंबर है या जनवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती नज़र आ रही है। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स। सब चीज़ें एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं। चाहे आप जितना भी होपलेस इस समय फील कर रहे हो, अंदर से टूट रहे हो, बिखर रहे हो, लेकिन चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं यहाँ पर। तो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।